भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के आधिकारिक पाठ पर आधारित है। जहां जरूरी है वहां धारा या उपधारा का सीधा संदर्भ दिया गया है। धारा 22 दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी का संशोधित प्रयोग। धारा 22 कहती है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराधों की कार्यवाही में दंड प्रक्रिया संहिता लागू होगा, लेकिन 4 खास परिवर्तनों या संशोधनों के साथ। सरल भाषा में 1. दंड प्रक्रिया संहिता धारा 243(1) में संशोधन। धारा 22(a) आरोपी को अपने बचाव के गवाहों की सूची और जिन दस्तावेजों पर वो निर्भर करेगा उनकी सूची तुरंत या न्यायालय द्वारा दिए गए समय में लिखित रूप में देनी होगी। इसके बाद ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाएगा। इसका मकसद बचाव की सूची पहले से तय कर मुकदमे में देरी रोकना है। 2. दंड प्रक्रिया संहिता धारा 309(2) में अतिरिक्त उप प्रावधान। धारा 22(b) केवल इस आधार पर कि धारा 397 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुनरीक्षण रिवीजन की अर्जी दायर हो गई है, कार्यवाही स्थगित या टाली नहीं जाएगी, यानी रिवीजन दायर बराबर स्वतः स्थगन नहीं। 3. दंड प्रक्रिया संहिता धारा 317 के बाद नई उपधारा धारा 22 उचित कारण लिखकर न्यायाधीश आरोपी या उसके वकील की अनुपस्थिति में भी गवाही दर्ज कर सकता है, पर आरोपी को बाद में उस गवाह को जिरह के लिए बुलवाने का अधिकार रहेगा। इसका उद्देश्य अनावश्यक गैर हाजिरी से मुकदमा न रुके। 4. दंड प्रक्रिया संहिता धारा 397(1) में उपबंध। धारा 22(d) यदि किसी पक्ष की अर्जी पर न्यायालय रिकॉर्ड मंगाने की शक्ति रिवीजन में इस्तेमाल कर रहा है तो सामान्यतः आय दूसरे पक्ष को कारण बताने का अवसर दिए बिना रिकॉर्ड नहीं मंगाएगा, और आय यदि प्रमाणित प्रतियों से ही आवश्यक परीक्षण हो सकता है तो मूल रिकॉर्ड मंगाने से परहेज करेगा। व्यावहारिक असर: बचाव पक्ष को गवाह दस्तावेजों की सूची समय पर देनी होती है। अचानक नई सूचियां देकर विलंब कठिन होता है। रिवीजन दायर कर देने मात्र से ट्रायल रुकना नहीं चाहिए। उचित कारण दर्ज करके कोर्ट अनुपस्थिति में भी साक्ष्य ले सकता है, पर जिरह का अधिकार सुरक्षित रहता है। संदर्भ संबंधी नोट: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में विशेष न्यायाधीशों के समक्ष मुकदमों को यथासंभव दिन प्रतिदिन चलाने और आदर्शतः 2 वर्ष में निपटाने का लक्ष्य अलग से धारा 4(4) में है। 2018 संशोधन से जोड़ा गया। धारा 23 धारा 13(1) एक अपराध में आरोप पत्र चार्ज का सरलीकरण। धारा 23 बताती है कि जब आरोपी पर धारा 13(1)(a) क्रिमिनल मिसकंडक्ट से संबंधित के तहत आरोप तय हों तो आरोप पत्र चार्ज में निम्न बातें पर्याप्त मानी जाएंगी। दंड प्रक्रिया संहिता के सामान्य विस्तृत नियमों के बावजूद जिस संपत्ति या माल के संबंध में अपराध कहा जा रहा है उसका साधारण वर्णन और वे तिथियां या अवधि जिनके बीच अपराध हुआ बताया गया है। सटीक हर तारीख बताना अनिवार्य नहीं। ऐसा चार्ज दंड प्रक्रिया संहिता धारा 219 के अर्थ में एक ही अपराध का चार्ज माना जाएगा, परंतु शर्त बताई गई पहली और आखिरी तारीख के बीच का अंतर 1 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोविजन